जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रूपा हाउसर में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, हम लोग गांव आए हुए थे और ये 14 अगस्त का मेरा वीडियो है। तो हमारे यहाँ ना जो ये पूड़ियाँ हम लोग तल रहे हैं, तो हम तीनों देवरान जेठानी कर रहे थे। तो ये दोनों मेरी जेठानी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी नंद के यहाँ और बुआ सास के यहाँ ना हमारे सिंधारा जाएगा। तो बस उनके सिंधारे के लिए ना हम ये पूड़ी वगैरह बना रहे थे। सब्ज़ी बन चुकी थी और बस ये उनके कपड़े वगैरह लगा के रख रहे थे। तो कुछ लोगों के यहाँ इसे कोथली बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ सिंधारा बोलते हैं। तो खाना पैक कर दिया, कपड़े वगैरह सब कुछ पैक कर दिया। मैं फिर से एक बार देख रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि कुछ कमी रह जाता है तो फिर बाद में सोचते हैं कि एक बार फिर से चेक कर लेते। तो यहाँ बस चेक कर लिया। और यहाँ पर मेरे बड़े वाले जेठ जी और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे थे। तो ये बुआ और सास अपनी बुआ के यहाँ और अपनी बहन के यहाँ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से कोतली सिंधारा चला गया है। और मेरी सास का और मेरी जेठानी का जो सिंधारा है ना, उनका तो आ चुका था, मेरा अभी नहीं आया था। तो बर्तन साफ़ कर रही थी, तो वो गेस्ट आए थे, उनका खाना वगैरह हुआ था, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो बस उसी बीच ना मेरा भाई भी आ गया था मेरा सिंधारा लेके। तो मैंने बर्तन जो थे वो मैंने साफ़ कर चुकी थी वो कर लिए, बाकी मैंने छोड़ दिए। फिर उसके लिए बनाई चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह उसको कराया। तो यहाँ ये मेरी सास बैठी हैं, जेठानी है, भाई है, मैं और मेरी चाची जो है उनकी चाची सास थी। तो बस भाई आधा घंटा रुका और चल दिया। तो इसके साथ मेरा बड़ा बेटा भी जा रहा था कि मैं भी नानी के यहाँ जा रहा हूँ, और फिर ये छोटी बहन के यहाँ भी जाएगा सिंधारा देने के लिए। तो इसलिए जल्दी चला गया था। और अगले दिन ना हमारे यहाँ शोक उठेगा, मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे। तो इसीलिए हमारे यहाँ सिंधारा गया था और आया था हम सब लोगों का। नहीं तो हम सब लोग ना त्यौहार तीज पे ना अपने मैके जाते हैं, तो सिंधारा नहीं आता। तो जो अगले दिन शोक उठेगा तो उसमें ना जो लड़कियां मेहमान हमारे यहाँ आएंगे ना, लेडीज़ आएंगी, तो उनके लिए जो कपड़े वगैरह साड़ी वगैरह थे, तो हम सब ये लगा के ना एक दिन पहले ही ना रख रहे थे, क्योंकि अगले दिन काफ़ी त्यौहार है और उसमें भी ना काफ़ी काम रहेगा। तो फिर हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। तो बस फिर हम उठा के ना अपना हमें देने का ही काम रहेगा। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने ना सारा पैक करके रख दिया। और हमारी कुछ बातें चल रही थी ऐसे ही। तो सास कभी कभी ना कुछ कह के ना इनका ध्यान नहीं रहता मैंने क्या कहा है, फिर से दोबारा से हमें समझाना पड़ता है। तो बस इस तरह से बातें कर रहे थे। तो कल मेरी जेठानी भी जाएंगी जब हमारे यहाँ शोक उठ जाएगा, और हम लोग भी जाएंगे। तो इसलिए ना एक दिन पहले ही हमने तैयारी कर ली थी। तो बस जो बर्तन मेरे रह गए थे उसको मैंने फिर आके किचन में साफ़ कर दिया, और पूरी किचन को क्लीन साफ़ करके फिर मुझे झाड़ू भी लगा ली, क्योंकि तब से हम लोग आए हैं ना तो काम में लगे हुए हैं। तब मैं आई थी उससे पहले ना मेरी जेठानी ने ना सब्ज़ी वगैरह बनानी ना शुरू कर दी थी, क्योंकि हम सवेरे तो चले थे लेकिन फिर भी ना हम काफ़ी लेट हो गए थे। काफ़ी भी क्या, 9 बजे हम पहुंच गए थे और हम 5:30 बजे के करीब यहाँ से निकले थे। तो बस घर की किचन भी साफ़ हो गई है और झाड़ू वगैरह लगा के घर की साफ़ सफाई करूँगी फिर। और शाम मुझे हो ही गई थी 4 साढ़े 4 बज गए थे। और बस इस तरह से देखिए घर में की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद फिर देखती हूँ कुछ शाम का खाना तैयार हो जाएगा। वैसे तो देखिए आज हमारे यहाँ जो खाना आया है अभी वो गांव में भी बटेगा हमारे। तो हम चारों का ही आ गया था। तो चारों में हमारे यहाँ पूड़ी वगैरह थी, सब्जी थी, घेवर था। इस तरह से ना हमारा सिंधारा आया था सास वगैरह का। तो जो मेरे मैके से आया था, तो मैं ये भी ना देखी नहीं थी वो क्या क्या लेके आया। तो बस मैं यहाँ कपड़े देख रही, मेरी सास के थे, दोनों बच्चों के और मेरे हस्बैंड के, और मेरा सूट था और श्रृंगार का सामान था जो होता है। और ससुर के कपड़े भी थे, पंडित जी को जाएंगे, वो नहीं है तो उनके कपड़े पंडित जी को जाएंगे। तो बस ये ज़रूरत का कुछ सामान था, क्योंकि मेरे पास जो सामान था ना मम्मी से मना कर दी थी वो मत देना, क्रीम वगैरह, क्योंकि मैं ऐसे क्रीम नहीं लगाती। मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, तो मैं डॉक्टर का ही बताया हुआ लगाती हूँ। तो इसलिए क्रीम वगैरह मैंने नहीं लिया। और ये कड़े वगैरह थे और उसमें चूड़ियाँ थी, तो अच्छा लगा, काफ़ी कुछ अच्छा था, बहुत अच्छे से किया। तो देखिए मैके वाले तो लड़की को भी हमेशा देते ही हैं, लेकिन अच्छा लगा। तो बस इस तरह से देखिए मैंने सारा सामान अपना देख के उठा के रख दिया। और ये जो मैं आपसे बताई थी ना, घेवर है, पूड़ी वगैरह, सब्ज़ी वगैरह थी, तो ये हमारा था चारों का, सास का, मेरा, जेठानी, दोनों जेठानी का। तो बस अब ना एक उसमें खाना हम लगा देंगे और फिर जेठानी की बेटी जाएगी उसको बांटने के लिए, बोल देंगे। और वो अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ बेटे को भेजूँगी, क्योंकि अकेली वो कहाँ तक घूमेगी, काफ़ी सामान है, गाँव काफ़ी बड़ा है।
तो सभी के घर हमारे यहाँ जब डेथ के बाद सिंदारा आता है तो पूरे गांव में ही बढ़ता है। तो बस इस तरह से हमने सबके यहाँ पहुँचा दिया। और अभी हमारे जो परिवार में है, जो इनके चाचा हैं, उनके यहाँ नहीं गया, तो बस उसको भी हम रख के, मेरी जेठानी है उनको रख के दे रही थी। और मैंने इधर मेरी सास को पीनी थी नींबू की चाय, तो उनके लिए मैंने चाय बना दी। देखिए मैंने खाना मतलब जेठानी ने लगा दिया और बस ये जाएगी उनके यहाँ देने। 2 ही घर रह गए थे, उन दोनों घर ही इसको बस जाना है। और बस यहाँ देखिए ये अगले दिन सुबह मॉर्निंग का वीडियो है, तीज का वीडियो है। तो बस यहाँ पर कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो घर में झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था और बस इधर गैस वगैरह साफ़ करके मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी। और खीर बनी और एक साइड बन रही थी सब्जी में ना मुझे पनीर बनाना था, तो उसका जो प्याज टमाटर वगैरह होते हैं वो सब मैं ना उनको पहले उबाल लेती हूँ, फिर इसको पीसती हूँ। तो ठंडा होने के बाद मैं इसको पीस रही थी। उसी बीच ना मेरी चाची चचेरी सास है ना, उन थी, तो उनकी ना बेटी, उनकी पोती और उनकी बेटी आई थी। तो ये भी हमारे यहाँ सोग में ही आई थी। तो सब लड़कियों को फ़ोन किया गया था, तो बस वो बीच में आ गई थी। तो मिक्सी मैंने रोक दी, फिर उनको से बस मिली जुली और फिर उनके लिए बनने के लिए मैंने रख दी है चाय। तो तब तक मेरी चाय बन रही थी, तो तब तक मैंने अपना मिक्सी जो मतलब मैं पीसना था मुझे पनीर का सामान, वो भी मेरा उसको मैंने तैयार कर लिया और उनको दे दी चाय। वो चाय पी रही हैं। तो देखिए आज काफ़ी मतलब बैठने का टाइम तो नहीं है गेस्ट के पास, बस सास बैठी हैं, मैंने चाय वगैरह बना दी। इधर मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, तो गेस्ट आने शुरू हो रहा है। फिर वो दोपहर का खाना वगैरह भी खाएंगे, तो इसलिए जल्दी। तो मैंने इधर अपनी साइड गैस पे बनाई थी सब्ज़ी और खीर। और दोनों जेठानी मेरी उधर बड़ी वाली जेठानी के ना चूल्हे पे ना वो पूड़ियाँ तल रही थी। तो उधर का वीडियो तो मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि एक दिन पहले हम गैस पे खाना बनाए थे, पूड़ी बनाए थे, तो बहुत परेशान हो गए थे, काफ़ी सारी पूड़ी बनेंगी। तो इसलिए मैंने कहा था अब मैं सब्ज़ी वगैरह इधर का काम कर लूँगी, आप लोग दोनों उधर का कर लेना। तो दोनों जेठानी उनकी बेटी कर रही थी और बस इसी बीच में ना सर में इतना दर्द हो रहा था, तो दवाई खाई, सब्ज़ी मेरी बन गई थी। और मुझे अपनी नेल पेंट भी हटानी थी, तो पुरानी रेड कलर की लगी थी, मुझे ग्रीन लगानी थी। तो बस यहाँ पर इसको रिमूव कर लूँगी। और बस फिर देखिए गेस्ट आ गए, पहले उनको चाय वगैरह पिलाई, लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं बनाई। और बस खाना वगैरह खिला दिया। और ये 2:30-3 बजे का टाइम है, तो सो उठने का टाइम हो गया था। तो सब लोग हम लोग हमारे यहाँ ऐसे ही बैठते हैं। तो गांव की लेडीज़ आती हैं, वो इस तरह से बैठे फिर उठे, फिर यहाँ पर झूला झूले। तो झूला उसी के यहाँ झूलते हैं जिसके यहाँ डेथ होती है, उसके यहाँ सब लोग आके झूलते हैं। तो बस इस तरह से हो गया। और चाय वगैरह पिला दी, शाम की चाय भी पिला दी। लड़की थी इनकी, जेंट्स वगैरह नहीं थे, 1-2 ही बच्चे थे। तो बस यहाँ पर इनकी विदाई का भी कर दिया क्योंकि मुझे भी जाना था, जेठानी मेरी जा चुकी थी। तो बस मैं भी अपने घर जा रही थी। तो यहाँ मैं अपने बेटे से कुछ बोल रही थी कि मुझे ये वीडियो बनानी थी, इस तरह से मत बना, शॉर्ट बनानी थी। तो बस मैके आ गई हूँ, और क्योंकि यहाँ भी आना ज़रूरी था, तो बस पहुँच गई हूँ मैके। और तब मैं घर से चली थी, तो छोटी वाली बहन की जो बेटी है उसका फ़ोन गया था, मम्मा मुझे चूड़ी नहीं मिली पहनने के लिए। तो उसको यहाँ गाँव में चूड़ी नहीं मिली थी, तो मैं आती हुई ना मार्केट से उन दोनों बहनों के लिए चूड़ियाँ लेके आई। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको चूड़ी पहना दी, बहुत खुश थी। तो हम लोग मैके आ गए और भाभी अपने मैके गई थी। तो तीज पर सब अपने मैके वगैरह आते जाते हैं, तो भाभी वहाँ गई थी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।